हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करा चुके थे। अभी कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें भी हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, जो क्वेश्चंस रह गए हैं अभी वो क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी क्वेश्चंस अपने आप में बच्चों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को जितनी भी हम करा रहे हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप करके ना जाएं, बोर्ड एग्जाम में आ जाए। जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, कुल मिला के आपको आने ही आने चाहिए। ओके, चलिए तो लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न। तो कुछ क्वेश्चन तो हम आपको करा चुके थे, सवाल थोड़ा लेंथी तो होते हैं बच्चों, लेकिन ठीक ठाक हैं। ठीक है, अच्छे सवाल हैं, आपको कुल मिला के आने चाहिए ये एट एनी कॉस्ट। ओके, चलिए तो देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर हमें बच्चों ग्राफिक विधि से रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करवाना, अधिकतम मान पूछा है। अधिकतम मान हमसे पूछा है। z बराबर क्या दे रखा है बच्चों, 4x + y। ठीक है, और असमका क्या दे रखी हैं, असमिकाएँ। असमकाएँ हमें दे रखी हैं x + y <= 50 एक असमका, और 3x + y <= 90 असम का सेकेंड, और x, y > क्या है, 0 है। ठीक है, देखिए क्या करने वाले हैं ऐसे सवाल में हम, बहुत इजी तरीके से बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले, समीकरण असमिका 1 को असमिका 1 को समीकरण रूप में लिखने पर लिखो तो x + y = 50। तो इसमें अब x बार लगाओ 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। तो बिंदु क्या आ गए प्यारे, 0, 50। ठीक है, एक बार इसमें y = 0 रखने पर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। तो बिंदु क्या आ गए, 50, 0। ठीक है, ये दो बिंदु आ गए। अब ऐसे ही दूसरी वाले में आ जाओ, असमिका 2 को असमिका 2 को किस में लिखेंगे, समीकरण रूप में। तो 3x + y = 90। तो x = 0 रखने पर, तो भाई 0 रखने तो ये पूरा पार्ट 0, y की वैल्यू 90। तो बिंदु क्या आ गए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 90। और y = 0 रखने पर, y = 0 रखेंगे तो 3x = 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। ठीक है, तो बिंदु क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू रखी अगर हमने, y की वैल्यू रखी 0, तो x की वैल्यू आई 30, यानी 30, 0 दोनों बिंदु आ गए। अब इन बिंदुओं को कहाँ दर्शाएंगे, प्लेन पर। ठीक है, तो प्लेन बना लेते हैं इस तरीके से। ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये y नेगेटिव होता है। अब देखिए बिंदु थोड़े यहाँ पर बड़े बड़े से आ रहे हैं। ठीक है, बिंदु कैसे आ रहे हैं, बड़े, एक 30 है, एक 90 है, एक 50 है। तो आपको ऐसे खाने मानने हैं बच्चों जिससे कि आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकें। ठीक है, आपको जो खाने मानने हैं वो इस तरीके से मानिएगा कि आप आसानी से इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बिंदु जो है 90 है, 30 है, तो ऐसा करो 10 का मान लो, एक है ना, 10 खाना बराबर 1 खाना। तो पहला बिंदु है आपका 0, 50, यानी x पर 0, y पर 50। तो 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया 0, 50। एक खाना 10 के बराबर मानो, है ना। और यहाँ पर है आपका 50, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 50 हो गया, 50, 0। एक खाना 10 का है ना, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके। तो समझ गए ना आप। अगला बिंदु, इनको मिला के एक लाइन खींच दो पहले। ठीक है, ये लाइन 1 हो गई। ऐसे दूसरी का बिंदु क्या है, दूसरी का जो बिंदु हैं बच्चों वो हैं आपके 0, 90। ठीक है, 0, 90, x पर 0, y पे 90, x पे 0, y पे 90।
10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 0,90 हो गया। और एक है आपका 30,0, 10 20 30 30,0, इनको मिला के खींचो, लाइन सेकंड आ गई। ठीक है, अब बात करेंगे इनकी संतुष्टि की। तो भाई संतुष्टि की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहली में आ जाइए आप, असमका में यहाँ 0 रखो, यहाँ भी 0 रखो। भाई इस लाइन के नीचे का मूल बिंदु लगा देख रहे हैं, नीचे का बिंदु लगा देख ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 + 0 <= 50, तो 0 <= 50 सत्य है। तो मतलब कहाँ, नीचे की ओर, लाइन 1 नीचे की ओर। और दूसरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर 3 × 0 + 0 <= 90, तो 0 यहाँ पर भी लेस देन है ना, = 90, तो ये भी सत्य है। तो ये भी नीचे की ओर, यानी ये भी नीचे की ओर आएगी। और पहले चतुर्थांश में आना चाहिए जो कि x y पॉजिटिव है, <0 है। तो इस लाइन से और इनका कॉमन एरिया कौन सा आ गया, ये वाला। ठीक है, तो कितने बिंदु से मिलकर घिरा है, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो O हो गया, ये A हो गया, ये B मान लो, ये C मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे B के निर्देशांक कैसे निकालेंगे आप, ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण दोनों को सॉल्व करो। देखो घटा दो, इसमें से घटा दो इसको, इन 3x + y = 90, 3x + y = 90 में से माइनस कर दो x + y = 50 को। तो माइनस 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 ये कट गया, यहाँ 2x बराबर कितना आ गया, 40, तो x = 20। इसे पुट कर दो यहाँ पे, तो x की जगह 20 + y = 50, तो y = 50 में से 20 गए तो 30, तो बिंदु क्या आ गए, 20, 30। अभी 4 बिंदु आ गए। ठीक है, अब इन चारों बिंदुओं पर इस z का मान निकालो। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे, अधिकतम पूछा है या न्यूनतम पूछा है, अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम मान निकाल दो। यहाँ पे लिख लो बिंदु, यहाँ पे एक टेबल टाइप की बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ जाएंगे बिंदु 0,0 और 0,50 और 20,30 और चौथा जो बिंदु है वो है आपका 50,0। z बराबर क्या है, 4x + y। ठीक है भाई, लगाओ, x की जगह 0, y की जगह 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। x की जगह 0 तो पूरा पार्ट 0, y की जगह 50, 50 का y में करेंगे, 50 y की जगह रखेंगे तो 50 ही आएगा। x की जगह 20, y की जगह 30, तो x की जगह 20 लगाऊंगा तो 20 दूनी और 20 चौक 80। भाई यहाँ पे देखो z बराबर, यहाँ पे लगाएंगे 4 × x की जगह 20। ठीक है, और y की जगह 30, मतलब कितना हो गया, 80 + 30 110। ठीक है, और ये लगाओगे तो z बराबर x की 4 × x की जगह 50 और + y की जगह 0, तो कितना आ जाएगा, 200। तो यहाँ से z की वैल्यू मिल रही है 200। ठीक है, तो अधिकतम मान बच्चों हमसे पूछा है, क्या पूछा है, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान तो ये आ गया, लिखेंगे अधिकतम मान z बराबर 200 बिंदु कितने पर, 50,0 पर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, सभी सवालों में यही हमें करना होता है। जो भी असम का दे रखे हैं समीकरण में चेंज करो, फिर उनको प्लेन पे दर्शाओ, फिर जिन पॉइंट से बाउंडेड एरिया आए उस पॉइंट पर फिर आप जो है z का मान निकाल लो। अधिकतम पूछा अधिकतम वाला आंसर, न्यूनतम पूछा न्यूनतम वाला आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगला सवाल उठा लेते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या दे रखा है, सभी सवाल ऐसे ही हैं बच्चों। ठीक है, x + y <= 8 और
3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z बराबर माइनस के 3x प्लस 4y। न्यूनतम मान निकालना है। क्या न्यूनतम मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इनको वही समीकरण रूप में लिखो। इसको लिखेंगे समीकरण रूप में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x बराबर 0 तो y बराबर 8, तो बिंदु के आगे 0,8। अब y बराबर 0 तो x बराबर 8, तो बिंदु के आगे 8,0। ठीक है, ऐसे ही इसको ले लो। 3x प्लस 2y बराबर समीकरण रूप में लिखेंगे 12, इसमें x बराबर 0 लगाओ तो ये 0, 2y बराबर 12, 2 छिक्के 12, y बराबर 6, तो बिंदु के आगे 0,6। अब y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या आएगा, 12, 0 लगाएंगे तो 0 और 3x बराबर आ जाएगा 12, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो बिंदु क्या आ गए प्यारे 4,0। ठीक है, तो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, ऐसे ही तो हमें 4 बिंदु मिलेंगे। अब प्लेन पे दर्शाओ, प्लेन बना लो एक XY प्लेन। ठीक है, 0,8, x पे 0 y पे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 0,8। इधर 8,0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8,0 लाइन दर्शाएंगे। ये सारी चीज़ आप बहुत अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, अब ये आप हर चीज़ लिखिएगा, मैं तो थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मैं कई सवाल आपको करा चुका हूँ, आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, दूसरे में पॉइंट क्या है 4,0 और 0,6, तो 0,6 का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 और 4,0 मतलब 1 2 3 4, 4,0, तो 0,6 और 4,0 इन्हें मिलाओ भाई, लाइन 2। बात करें संतुष्टि की, दोनों संतुष्ट करेंगी। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 सत्य। और दूसरी की बात करें 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये भी सत्य। दोनों ही मूल बिंदु की साइड में, यानी इसका भी इधर, इसका भी इधर, और x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया फिर, ये वाला एरिया हो गया। ये कितने बिंदुओं से मिलके घिरा है प्यारे, ये कितने बिंदुओं से मिलके घिरा है, ये वाला जो है कितने बिंदुओं से मिलकर घिरा है, तो 3 बिंदु, ये वाले और ये वाले, यानी कि बिंदु लिख लो यहाँ पे। बिंदु आपके जो है एक तो 0,0, 0,0, एक 0,6 और एक 4,0। ठीक है, और z बराबर क्या दे रखा है -3x प्लस 4y। अब इनकी वैल्यू निकाल लो इस पर। ठीक है, इनकी जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर कहलाएगा। ओके, तो 0,0 पर z की वैल्यू 0 आने वाली है, 0,6 तो x की 0, y पर 6, 6 24, z बराबर आएगा 24, x की वैल्यू 4 और -3 में करेंगे 12, और ये तो 0 हो गया तो -12, z बराबर -12। पूछा क्या है, अधिकतम न्यूनतम मान पूछा, न्यूनतम आ रहा है 12, तो z बराबर -12 न्यूनतम मान बिंदु कितने पर आया है, 4,0 पर है। ठीक है, आपका आंसर ऐसे आपको करना है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे क्या स्ट्रेटेजी है। ऐसे ही आपको बाकी के सभी सवाल इस चैप्टर के करने हैं। ठीक है।